नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत है अपने YouTube चैनल उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा की क्लास में। जुड़ जाइए, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ कॉपी कलम उठाना है और मेरे साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। इससे पहले हमने भाग पहला कंप्लीट कर लिया था, जो उत्तराखंड में क्या थे, ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे। ठीक है, जो उत्तराखंड में ब्रिटिश क्या हुए, गवर्नर जनरल कुमाऊं कमिश्नर हुए, उनका हमने भाग 1 हमने कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने किसके बारे में, सबसे पहले हमने 1815 में जब कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर आता है, ठीक है, कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर ई गार्डनर आता है, हमने बताया था ई गार्डनर आता था, और ई गार्डनर और बमसिंह चौतरिया के मध्य क्या हुआ था, हमने बताया था संगोली की संधि हुई थी। ठीक है, उसके बाद GW ट्रेल महोदय आते हैं, ठीक है, जिसे उत्तराखंड का क्या कहा जाता है, वास्तविक कमिश्नर कहा जाता है। न अपील, न वकील, न दलील का शासन भी उसे कहा गया था। ठीक है, डबल लॉक व्यवस्था भी उन्हीं के शासनकाल में प्रारंभ होती है। उसके बाद हमने बताया था आपको क्या, मोस्टली स्मिथ आते हैं। ठीक है, उसके बाद कर्नल गोयल आते हैं। कर्नल गोयल ने, मैंने आपको बताया था, दास प्रथा हो गया, दास प्रथा हो गया, बाल विक्रय हो गया। ठीक है, बाल विक्रय हो गया, बाल विक्रय हो गया, और आपका महिला विक्रय, महिला विक्रय को समाप्त करता है। ठीक है, इन कुप्रथाओं का, दास प्रथा, बाल विक्रय, महिलाओं का विक्रय का जो कुप्रथा जैसी यहाँ पे कुमाऊं में चल रही थी, उसका जो समापन करता है वो कर्नल गोयल करता है। 1836 से 1838 इनका शासनकाल रहता है। उसके बाद मैंने बताया था जॉर्ज थॉमस लुसिंग गठन बताए थे। ठीक है, उसके बाद हमने बताया था कि जो जॉन हेलिन बैकेट थे, उनके बारे में हमने चर्चा परिचर्चा की थी। ठीक है, उसके बाद हमने हेनरी रैमजे के बारे में चर्चा परिचर्चा की थी, और हेनरी रैमजे ने हिल साइड सेफ्टी कमेटी का गठन किया था नैनीताल में, भूस्खलन से जनता के को सुरक्षित करने के लिए। भूस्खलन से जो जनता क्या हो रही है, परेशान हो रही है, भूस्खलन से जो क्या हो रही है, जनहानि हो रही है, उनकी सुरक्षा के लिए हिल साइड सेफ्टी का गठन कौन करता है, हेनरी रैमजे करता है 1867 में। और मैंने उन्हें बताया था कि कुमाऊं का बेताज बादशाह कहा गया, उपाधि राजा और राम जी के नाम से इन्हें जाना जाता था। और कुमाऊं में इन्होंने बहुत सारे स्कूलों की स्थापना की थी। मिशन स्कूल हो गया, शेरवुड स्कूल हो गया, ठीक है, ऑल सेंट्स कॉलेज हो गया, ठीक है, वेलेजली कॉलेज हो गया, सेंट जोसेफ या जोसेफ कॉलेज की स्थापना भी ये नैनीताल में करते हैं। और 1863 का जो भूमि विकेट व्यवस्था होती है, इन्हीं के शासनकाल में होती है। और 1857 में मार्शल लॉ भी किसके समय लगाया था, हेनरी रामजे के समय में लगाया था। ठीक है, हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम चर्चा परिचर्चा करेंगे फिशर से आगे। ठीक है, तो उसके बाद हेनरी रैमजे के बाद, हेनरी रैमजे का शासनकाल होता है आपका 1856 से रहते हैं कब तक, 1884 तक, 1884 तक हेनरी रैमजे रहते थे। ठीक है, उसके बाद आप क्या आते हैं, कौन, फिशर महोदय आते हैं। ठीक है, फिशर 1884 से 1885 तक रहे। इनके शासनकाल में कोई महत्वपूर्ण ऐसा कार्य नहीं हुआ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिशर के बाद आते हैं H.G. रोस आते हैं। ठीक है, H.G. रोस आते हैं 1885 से लेके 87 तक। अगर बात करूं इनके शासनकाल में क्या हुआ था, तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। ठीक है, INC मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है। कब होती है, 1885 में होती है। कहाँ, हमने बताया था बम्बई में। कौन करता है, OAU करता है। ठीक है, और इसका जो पहला वो होता है, जो मीटिंग होती है, वो कहाँ होती है, बम्बई में ही होती है। होना था पुणे में, लेकिन पुणे में प्लेग की वजह से बम्बई में होती है। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, व्योमेश चंद्र चटर्जी थे। कितने सदस्यों ने भाग लिया था, 72 सदस्यों ने इसमें भाग लिया था। 72 सदस्यों ने इसमें भाग लिया था। किसमें, कांग्रेस की पहली मीटिंग में, जो कहाँ होती है, बम्बई में होती है। 1885 में इसकी स्थापना हुई। तो वही 1885 में कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे सर, H.G. रोस महोदय थे, 1885 से लेके 87 तक। ठीक है, कुमाऊं कमिश्नर H.G. रोस थे। ठीक है, हमने बता दिया जब INC इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है, तो उस समय कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे, H.G. रोस थे। कौन थे, H.G. रोस थे। ठीक है, और क्या हुआ, देखो उन्हीं के शासनकाल में क्या हुआ, 1887 में गढ़वाल राइफल्स की स्थापना हुई। लेकिन गढ़वाल राइफल्स की स्थापना कहाँ होती है, अल्मोड़ा में होती है। कहाँ होती है, अल्मोड़ा में होती है। किसके प्रस्ताव पे, प्रस्ताव बलभद्र सिंह नेगी ने इसका प्रस्ताव दिया था। अल्मोड़ा राइफल्स का प्रस्ताव किसने, बलभद्र सिंह नेगी ने इसका प्रस्ताव रखा था। और इसी बलभद्र सिंह नेगी को क्या, ऑर्डर्स ऑफ मेरिट, एक सेना का सम्मान होता है, उसे भी नवाजा गया था 1879 में। ठीक है, बलभद्र सिंह नेगी को ऑर्डर्स ऑफ मेरिट सम्मान से भी नवाजा गया था
69 में, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। हमने बताया जो गढ़वाल राइफल्स की स्थापना हुई थी वो हुई थी अल्मोड़ा में, लेकिन बाद में अगर बात करूं, बाद में अगर 5 मई 1887 को इसकी स्थापना होती है और 4 नवंबर 1887 को 4 नवंबर 1887 को इसको कहाँ इसको स्थानांतरण कर देता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? कालूडांडा, कालूडांडा जिसे वर्तमान में लैंसडौन कहा जाता है, ठीक है, लैंसडौन में इसका मुख्यालय बना दिया जाता है, ठीक है। तो गढ़वाल राइफल्स 1887 की स्थापना किसके कार्यकाल में होती है? H.G. रॉस महोदय के कार्यकाल में होती है। उसके बाद आते हैं J.R. ग्रिग महोदय आते हैं, ठीक है, 1887 से 1889 तक के क्या रहते हैं? कुमाऊं के कमिश्नर रहते हैं। इनके शासनकाल में क्या होता है? 1889 में हथियारों को रखने के लिए हथियार नीति अपनाई गई थी, ठीक है, हथियार रखने के लिए लाइसेंस की नीति लाई गई थी। किसके उसमें? J.R. ग्रिग के उसमें, ठीक है। जब कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? J.R. ग्रिड थे 1887 में, तो इन्होंने क्या 1889 में हथियारों को रखने के लिए हथियार नीति अपनाई थी, ठीक है। इसके बाद आते हैं आपके कौन आते हैं? G.E. आस्किन आते हैं। G.E. आस्किन की बात करूं तो 1889 से लेकर 1892 तक इनका शासनकाल रहता है और 1891 में इन्हीं के शासनकाल में कुमाऊं को 2 जनपदों में बांटा गया था, एक अल्मोड़ा हो गया, एक नैनीताल हो गया, और मुख्यालय कहाँ? नैनीताल में इसका मुख्यालय रखा गया, ठीक है। G.E. आस्किन या आर्स्किन के कार्यकाल 1889 से 92 में कुमाऊं को 2 जनपदों में बांटा गया था, अल्मोड़ा और नैनीताल, मुख्यालय नैनीताल रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है क्या? D.T. गेबर्ट्स महोदय आते हैं, ठीक है, 1892 से लेकर 94 तक इनका शासनकाल रहता है। इनके उसमें अगर हम बात करें तो 1893 में मुक्तेश्वर में पशु अनुसंधान की स्थापना की गई। आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से 1893 में मुक्तेश्वर में पशु अनुसंधान की स्थापना किस कुमाऊं कमिश्नर के शासनकाल में की गई? तो D.T. गेबर्ट्स के शासनकाल में की गई थी। और 1894 में वन नीति भी लागू की गई थी, ठीक है, भारत की जो प्रथम वन नीति थी 1894 में, वो कुमाऊं कमिश्नर जो उस समय कौन थे? D.T. गेबर्ट्स के महोदय की उसमें किया गया था। 2 फैक्ट आपको इनसे याद रखना है। 1893 में मुक्तेश्वर में पशु अनुसंधान की स्थापना और 1894 ईस्वी में वन नीति लागू की गई थी। इसके बाद आते हैं क्या? E.E. ग्रीज आते हैं, 1894 से लेके 1898 तक इनका शासनकाल रहता है। 1897 ईस्वी में पहली बार पृथक उत्तराखंड प्रांत की मांग महारानी विक्टोरिया के समकक्ष रखी गई थी, ठीक है। जब कुमाऊं कमिश्नर E.E. ग्रीज थे 1894 में, तो पहली बार 1894 के बाद 1897 में पृथक उत्तराखंड प्रांत की मांग रखी जाती है, किसके समक्ष? महारानी विक्टोरिया के समक्ष रखी जाती है, ठीक है। इसके बाद जो कुमाऊं कमिश्नर आते हैं वो आते हैं R.E. हेम्बलिन आते हैं, R.E. हेम्बलिन आते हैं। इनका शासनकाल रहता है 1899 से लेकर 1902 तक। ये क्या करते हैं? उत्तराखंड में कुमाऊं के शासन करते हैं, कुमाऊं कमिश्नर के नाम से ये रहते हैं। तो 1899 से 19 में दून में रेल का आगमन हुआ, ठीक है, इन्हीं के शासनकाल में। सर पूछ लेगा निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में देहरादून में रेल का आगमन हुआ? तो R.E. हेम्बलिन के शासनकाल में देहरादून में रेल का आगमन होता है। कब? 1899 से 19 में, ठीक है, 1900 में, ठीक है। 1901 में गढ़वाल यूनियन की स्थापना भी होती है और 1902 में से 1903 तक नैनीताल जेल की भी स्थापना इन्हीं के शासनकाल में होती है। और जब गढ़वाल यूनियन की स्थापना होती है तो उसी समय गढ़वाल यूनियन का एक समाचार पत्र भी गढ़वाली निकलता है। 1905 में गढ़वाली समाचार पत्र भी गढ़वाल यूनियन निकालती है, ठीक है। 1901 में गढ़वाल यूनियन की स्थापना होती है, तो गढ़वाल यूनियन द्वारा ही 1905 में एक मासिक पत्रिकाएं समाचार पत्र गढ़वाली नाम से भी ये प्रकाशित करते हैं। हमने जब उत्तराखंड के प्रमुख समाचार पत्र थे हमने वो आपको बताते हैं, वहाँ सारे हमने पत्रों के बारे में परिचर्चा की है, ठीक है। हमने आपको बताया था सर, हमने क्या बताया कि जो हमने क्या बताया था जो कि देहरादून में कब सबसे पहले रेल का आगमन हुआ? तो 1899 में। 1899 में। अगर इससे पहले अगर हम बात करूं तो काठगोदाम में रेल का आगमन हो गया था। इससे पहले ही काठगोदाम में कब? 24 अप्रैल 1894 में 24 अप्रैल 1884 को काठगोदाम में क्या रेल का आगमन हो गया था। हल्द्वानी के काठगोदाम में गवर्नर जनरल उस समय कौन थे? फिशर थे, ठीक है। इस वीडियो में हमने सबसे पहले आज फिशर के बारे ही बात की थी, राम जी के बाद हमने फिशर के बारे में। तो जब फिशर यहाँ के क्या थे? फिशर हमने क्या शासनकाल था फिशर का? तो 1884 से 85, 1884 से 85 का शासनकाल रहता है। उसी समय काठगोदाम में रेल का आगमन होता है। और इससे भी अगर हम पहले इतिहास की बात करें तो सबसे पहले प्रथम रेलगाड़ी एक मालगाड़ी के रूप में चली थी रुड़की में, ठीक है। कब? 22 दिसंबर 1851 को, ठीक है। लेकिन ये केवल 5 किलोमीटर इसमें मिट्टी ले जाया गया था, 5 किलोमीटर ही चली थी। क्यों? ऊपरी गंगा नहर के निर्माण कार्य में इसे
लगाया गया था। जो इस पहले मालगाड़ी में जो इंजन का नाम था, इंजन का नाम थॉमसन इंजन का प्रयोग किया गया था। ठीक है, इंजन का नाम थॉमसन था। ऊपरी गंगा नहर के निर्माण में प्रथम मालगाड़ी का प्रयोग किया गया था। 5 किलोमीटर चला, कब? 22 दिसंबर 1851 को। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके AMW शेक्सपियर आते हैं। ठीक है, 1903 से 1905 तक रहते हैं। इनके काल में गढ़वाली समाचार पत्र का प्रकाशन होता है। हमने पहले ही बताया है, गढ़वाल यूनियन जब 1901 में गढ़वाल यूनियन की स्थापना होती है तो 1905 में उनका एक समाचार पत्र निकलता है जिसे गढ़वाली नाम, जिसका गढ़वाली नाम था 1905 में। ठीक है, 1905 में मासिक पत्र था गढ़वाली नाम का। ये किसके शासनकाल में? AMW शेक्सपियर के शासनकाल में इसका प्रकाशन होता है। ठीक है, उसके बाद इंपोर्टेंट है JM कैंपेबल आ जाते हैं। ठीक है, 1906 से लेकर 1913 तक इनका शासनकाल रहता है। 1906 में ग्लोगी परियोजना का कार्य पूरा हुआ है। इंपोर्टेंट है उत्तराखंड का। ठीक है, देश का यह प्रथम क्या था? सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना पूछेगा तो ग्लोगी जल विद्युत परियोजना। ठीक है, किसके शासनकाल में? JM कैंपेबल के शासन काल में। ठीक है, वहीं 1908 में कुली एजेंसी की स्थापना हुई थी। किसने की? जोश सिंह नेगी द्वारा कुली एजेंसी की स्थापना की गई थी। ठीक है, कुली एजेंसी की स्थापना की गई थी। अगर कुली एजेंसी प्रथा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया तो गिरजा दत्त नेतानी। अगर पूछेगा कुली बेगार जो एजेंसी थी, इसका जो विचार था सबसे पहले वो गिरजा प्रसाद नेतानी द्वारा दिया गया था, गिरजा दत्त नेतानी द्वारा दिया गया था। ठीक है, और ग्लोगी परियोजना का कार्य भी किन कैंपेबल के उसमें होता है, और यह देश की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना थी 1906 में। ठीक है, 1908 में हमने बताया कुली एजेंसी की स्थापना होती है, किसके प्रयासों से? जोश सिंह नेगी द्वारा होती है। ठीक है, और 1909 में, ठीक है, माल्लो मिंटो सुधार कब आता है आप मुझे बताना। ठीक है, 1909 में कुमाऊं में क्या गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना की गई। किसके प्रयासों से? किसके प्रयासों से की गई थी आप मुझे बताना। जो कुमाऊं में गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना की थी, इसका कार्यभार किसको? नॉर्मल गिल को सौंपा गया था, जिसे कुमाऊनी बागवानी का स्वर्णकाल कहा जाता है। ठीक है, कुमाऊनी बागवानी का स्वर्णकाल भी किसे? इसी गवर्नमेंट ऑफ गार्डन को कहा जाता है, जो 1909 में क्या? 1909 में जिसकी स्थापना होती है कैंपेबल के शासनकाल में। ठीक है, उसी के बाद 1912 में कांग्रेस की स्थापना होती है। 1912 में क्या होती है? कांग्रेस की स्थापना होती है। ये आपके लिए इंपोर्टेंट है। ठीक है, हमने एक फैक्ट आपको बताया था कि कुली एजेंसी प्रथा का विचार सर्वप्रथम किसमें? गिरजा दत्त नैथानी के मन में उपजा हुआ विचार था। ठीक है, उसके बाद आते हैं P विडम आ जाते हैं। कुमाऊं में जो कमिश्नर आते हैं P विडम आते हैं। किसके बाद? कैंपेबल के बाद P विडम यहाँ के क्या बनते हैं? यहाँ के गवर्नर बनते हैं। इनके शासनकाल की अगर बात करूँ तो 1915 में गांधी जी सर्वप्रथम हरिद्वार की यात्रा में आए थे। 1915 में सबसे पहले गांधी जी क्या? हरिद्वार की यात्रा में आए थे। 1916 में देहरादून की इन्होंने यात्रा की, और 30 सितंबर 1916 ईस्वी को कुमाऊं परिषद की स्थापना भी की गई थी। ठीक है, 30 सितंबर 1916 ईस्वी को कुमाऊं परिषद की स्थापना की गई थी। किसके शासनकाल में? P विडम के शासनकाल में। ठीक है, और 1921 में कुली बेगार प्रथा का अंत हुआ। हमने बताया था कि 13-14 जनवरी 1921 को कहाँ? हमने बताया था गोमती और सरयू नदी के किनारे बागेश्वर से कुली बेगार प्रथा का भी 1921 में अंत होता है। और 1923 में कुली एजेंसी की समाप्ति कर दी गई। जो कुली एजेंसी बनाई गई थी 1923 में, उसकी भी समाप्ति, उसे भी समाप्ति कर दिया था। और इसी समय कुमाऊं का वाटर रूल भी आया था। किसके? उसमें P विडम के। उसमें P विडम के बाद में आते हैं NC स्टिप आते हैं। ठीक है, कुमाऊं का जो कमिश्नर होता है NC स्टिप आता है 1925 से लेके 31 तक। ठीक है, महत्वपूर्ण फैक्टर बनता है, यहाँ से 5 स्टार लगा लेना, क्योंकि ये लेक्चरर में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि 1929 ईस्वी में नायक बालिका रक्षा कानून बना। आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से किस कुमाऊं कमिश्नर के शासनकाल में नायक बालिका रक्षा कानून बना? तो 1929 में NC स्टिप के कार्यकाल में क्या बना था? नायक बालिका रक्षा कानून बना था। ठीक है, इनके बाद आ जाते हैं। ठीक है, इनके बाद NC स्टिप के बाद आते हैं LM स्टप्स आते हैं। LM स्टप्स आते हैं 1931 से 33 तक ये कुमाऊं के कमिश्नर रहते हैं। हिल फूड रिसर्च स्टेशन की स्थापना करते हैं 1932 में। कहाँ? चौबटिया में जो LM स्टप्स हैं, ये क्या करते हैं? हिल फूड रिसर्च स्टेशन की स्थापना 1932 में चौबटिया में करते हैं। ठीक है, उसके बाद LO गोयल आते हैं 1933 से 35 तक रहते हैं। इनके शासनकाल में कोई इंपॉर्टेंट कार्य नहीं हुआ, तो आपको खाली नाम याद रखना है, क्रम में पूछ लेगा। तो LO गोयल 1933 से 35 तक। ठीक है, उसके बाद आते हैं AW के कौन आते हैं? इवर्टसन आते हैं 1935 से 39 तक रहते हैं। 1936 में अल्मोड़ा में स्वामी विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी। ठीक है,
किसके शासनकाल में? A.W. इवर्सन के शासनकाल में अल्मोड़ा में 1936 में क्या? स्वामी विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान केंद्र आपसे पूछ लेगा कहाँ है, तो स्वामी विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान अल्मोड़ा में है। इसकी स्थापना किसके शासनकाल में? A.W. इवर्सन के शासनकाल में हुई थी 1936 में। और उसी समय चनौदा, ठीक है, समेश्वर के पास में चनौदा, वहाँ गांधी आश्रम की स्थापना की गई। किसके प्रयासों से? शांतिलाल त्रिवेदी ने चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना की थी। किसके शासनकाल में? A.W. इवर्सन के उसमें, ठीक है। उसके बाद आपके G.L. विवियन आते हैं 1939 से 41 तक इनका शासनकाल रहता है, कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं हुई, ठीक है। T.J.C. एक्टम आते हैं 1941 से 1943 तक, इनके शासनकाल में भी कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं हुई। उसके बाद W.W. फिनले आते हैं 1943 से 1947 तक, कुमाऊं के कमिश्नर रहते हैं। उसके बाद आपके K.L. मेहता, ये भी इंपॉर्टेंट है, K.L. मेहता अगर पूछेगा कि कुमाऊं का प्रथम भारतीय कमिश्नर, देखो कुमाऊं का प्रथम नहीं पूछ रहा है, तो कुमाऊं का प्रथम आपका E. गार्डनर हो जाएगा, कुमाऊं का प्रथम E. गार्डनर हो जाएगा, ठीक है। क्या पूछा है? भारतीय पूछ रहा है, कुमाऊं का प्रथम, ठीक है, कुमाऊं का प्रथम भारतीय कमिश्नर पूछेगा तो K.L. मेहता थे 1947 से 48 तक के कुमाऊं के क्या? कमिश्नर रहे। कुमाऊं कमिश्नर स्वतंत्र कमिश्नर थे भारत के, ठीक है, कुमाऊं भारत के स्वतंत्र कमिश्नर थे। कौन? आपके K.L. मेहता, कुमाऊं भारत का प्रथम भारतीय कमिश्नर था, ठीक है। तो हमने ये दो वीडियो, दो भागों में हमने क्या कर लिया है, कंप्लीट उत्तराखंड में जो क्या कुमाऊं कमिश्नर रहे ब्रिटिश शासन या गवर्नर जनरल, उनके बारे में हमने परिचर्चा की। हमने सबसे पहले हमने बताया E. गार्डनर आया 1815 से 16 तक, कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कहा गया, ठीक है। पहला ब्रिटिश कालीन भू बंदोबस्त हुआ था E. गार्डनर और बम सिंह चौतरिया के मध्य, हमने बताया था संगुली की संधि हुई थी। उसके बाद हमने बताया था कि G.W. ट्रेल महोदय आते हैं, डबल लॉक व्यवस्था इनके शासनकाल में होती है, ठीक है। हमने मोस्ले स्मिथ बताया, कर्नल गोयल ने हमने बताया दास प्रथा, बाल विक्रय, महिला विक्रय, ठीक है, इनका क्या क्या, इनका अंत क्या, इसे अपराध घोषित किया। उसके बाद जॉर्ज थॉमस लुसिंगटन आते हैं, ठीक है। हमने क्या बताया था कि लुसिंगटन की अध्यक्षता में अल्मोड़ा में क्या डिस्पेंसरी कमेटी का गठन किया गया था, ठीक है। उसके बाद जॉन हेलिन बेटन आते हैं, हमने जॉन हेलिन बेटन के बारे में आपको बताया था कि क्या हुआ था कि 1840 में गढ़वाल और 1844 में कुमाऊं में भू बंदोबस्त कराया था। और इसमें खसरा सर्वेक्षण पद्धति इंपोर्टेंट था, ठीक है। आपसे पूछेगा कि किस गवर्नर के शासनकाल में खसरा, ठीक है, खसरा सर्वेक्षण पद्धति का प्रयोग किया गया, तो जॉन हेलिन बेटन के उसमें किया गया था। उसके बाद हेनरी रैमजे आते हैं, ठीक है। 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था? हेनरी रैमजे था। कुमाऊं का बेताज बादशाह कहा जाता है, राजा या राम जी के नाम से इन्हें जाना जाता था, ठीक है। 1854 में अल्मोड़ा में कुष्ठ आश्रम की स्थापना करते हैं। 1858 में पादरी विलियम बटलर ने नैनीताल में भारत के प्रथम क्या मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना इन्हीं के शासनकाल में की थी, ठीक है। हमने बताया हिल साइड सेफ्टी की स्थापना नैनीताल में किसके शासनकाल में होती है? रैमजे के उसमें होती है, ठीक है। नैनीताल में बहुत सारे मिशन स्कूल, शेयरवुड स्कूल हो गया, ऑल सेंट्स कॉलेज हो गया, वेलेजली कॉलेज हो गया, सेंट्स जोसेफ कॉलेज हो गया, ठीक है। और 1863 का भूमि विकेट बंदोबस्त भी करवाया गया था। 1857 में मार्शल लॉ रैमजे के उसमें लगाया था। उसके बाद हमने फिशर के उस बारे में जाना है, H.G. रॉस के बारे में हमने परिचर्चा की, J.R. ग्रिग के बारे में जाना, ठीक है, G.E. आर्स्किन या आर्स्किन के बारे में जाना, D.T. गेबर्ट्स के बारे में, A.E. ग्रीज के बारे में, ठीक है, R.E. हेम्बलिन के बारे में। उसके बाद हमने A.M.W. शेक्सपियर और J.M. कैंपबेल के बारे में हमने बताया था। कुली एजेंसी प्रथा का विचार जो उपजा गिरजादत्त नैथानी के उसमें, और कुली बेगार एजेंसी की स्थापना भी किसके उसमें होती है? हमने बताया J.M. कैंपबेल के उसमें होती है। हमने पी विडम के बारे में बताया, एनसी स्टिप हो गया, ठीक है। एनसी स्टिप के बारे में हमने एक आपको महत्वपूर्ण फैक्ट बताया था कि 1929 में नायक बालिका रक्षा कानून किसके शासनकाल में आता है? एनसी स्टिप के उसमें आता है। LM स्टब्स हो गए, ठीक है, L गोयल हो गए, AW इवर्सन हो गए, GL विवियन हो गए, TJC एक्टम हो गए, WW फिनले हो गए, KL मेहता हमने बताया कुमाऊं का प्रथम भारतीय कमिश्नर KL मेहता, ठीक है, उनके बारे में भी हमने परिचर्चा की थी। और वर्तमान में कुमाऊं के कमिश्नर कौन है आप मुझे बताना। और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप अभी अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप और यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। बाकी इस वीडियो की PDF आपको यूके टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। सपना आपका साकार हम करेंगे। थैंक यू सो मच।